Okay children, now in this video we will understand the specifiers मतलब access specifiers in detail with examples. Okay, in the previous video we have already covered what are access specifiers. Okay, so in this I will explain how we can use the access specifiers with examples. Okay, let us start with our first access specifier, that is private. Okay, this is our first access specifier. Now as you can see, first of all a class is created and the name of the class is alpha. Okay, now इस class के अंदर जो alpha class है इसके अंदर two members are there. Number one is I am private, ये एक variable है जो कि private बनाया गया है. ये एक मेथड है जो कि प्राइवेट बनाया गया है. मतलब दोनों ही जो मेंबर्स हैं वेरिएबल और मेथड दोनों को प्राइवेट बना दिया गया. ओके, ये मेथड के अंदर एक लाइन प्रिंट करवाई जा रही है जिसमें लिखा है आई एम अ प्राइवेट मेथड. मतलब ये लाइन इन्वोक होगी. ओके, नाउ देखिए, एक मैंने सेकंड क्लास बनाई दैट इज बीटा. ये हमारी फर्स्ट क्लास थी दैट इज अल्फा क्लास. ये हमारी सेकंड क्लास है बीटा क्लास. नाउ इस क्लास के अंदर एक फंक्शन है दैट इज वॉइड एक्सेस मेथड. ये एक फंक्शन बनाया गया नॉर्मल एक्सेस मेथड. इस मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अल्फा क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं. हमने ऊपर अल्फा क्लास बनाई थी, उसका अपन ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अल्फा ए इक्वल टू न्यू अल्फा. ए उसका एक ऑब्जेक्ट है. मतलब मैं दूसरी क्लास के फंक्शन के अंदर एक अल्फा का ऑब्जेक्ट बना रही हूं. ओके, अब मैं क्या कर रही हूं, इसके अंदर प्राइवेट मेथड जो उसका था और जो प्राइवेट मेंबर था उन दोनों को एक्सेस करना चाह रही हूं. मतलब मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो ऊपर हमने अल्फा क्लास बनाई थी उसके मेंबर्स को एक्सेस करना चाह रही हूं. तो मैं लिखूंगी ए, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही अपन एक्सेस करते हैं तो मैं लिखूंगी ए डॉट आई एम प्राइवेट. मतलब ये मेंबर को एक्सेस करना चाह रही हूं. देन मैंने लिखा ए डॉट प्राइवेट मेथड. ये दोनों ही मेंबर्स को मैं एक्सेस करना चाह रही हूं जो कि मुझे दे रहा है इल्लीगल. क्यों? क्योंकि ये दोनों ही जो अपन ने मेंबर्स बनाए हैं ऊपर वाले क्लास में यानी अल्फा क्लास के अंदर, ये दोनों ही किस तरह के मेंबर्स हैं, प्राइवेट मेंबर्स हैं. तो इनको आप किसी दूसरे क्लास के अंदर इन्वोक नहीं कर सकते. तो दिस विल गिव यू एन एरर. सो आई होप कि आपको समझ में आया कि प्राइवेट मेंबर्स सिर्फ क्लास में ही अवेलेबल होते हैं, इनको आप दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते. ओके चिल्ड्रन, सो नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, एक्सेस स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड. दिस इज द सेकेंड वन. ओके, नाउ प्रोटेक्टेड वाला जो एक्सेस स्पेसिफायर है ये कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है, ये क्लास में अवेलेबल होगा, देन सब क्लासेस में अवेलेबल होगा, और जो कि सेम पैकेज को क्लासेस बिलोंग करती हैं. मतलब एक पैकेज के अंदर जो क्लासेस होती हैं उनको भी अवेलेबल हो सकता है. ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज मैंने एक पैकेज बनाया ग्रीक, पैकेज ग्रीक. ओके, नाउ इसके अंदर अपन ने एक क्लास बनाई अल्फा जैसे पहले बनाई थी. नाउ इस क्लास के अंदर अपन ने ये दो मेथड एंड वेरिएबल दे दिया, दो मेंबर्स दे दिए मतलब, और दोनों ही मेंबर्स को अभी क्या कर दिया, प्रोटेक्टेड. ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा है. लास्ट जब मैं प्राइवेट पढ़ा रही थी तो वहां पे अपन ने प्राइवेट मेंबर्स लिखे थे, यहाँ पे प्राइवेट कीवर्ड दिया था. अभी अपन दोनों ही प्रोटेक्टेड बना रहे हैं तो अपन ने लिख दिया प्रोटेक्टेड इंट आई एम प्रोटेक्टेड. ये वेरिएबल का नेम है और कुछ भी नहीं है. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. देन वॉइड प्रोटेक्टेड मेथड, ये एक मेथड का नेम है. ओके, यहाँ अपन ने लिख दिया प्रोटेक्टेड. ओके, नाउ ये दोनों मेंबर्स क्या हो गए, प्रोटेक्टेड मेंबर्स. और ये लाइन प्रिंट करवा रहे हैं अपन, जैसे कि मेथड में कुछ ना कुछ अपन प्रिंट करवाते हैं. ओके, नाउ चलिए अपन ने क्या किया, दूसरा पैकेज क्रिएट किया ग्रीक, सॉरी ये जो सेम पैकेज है ग्रीक पैकेज, इसके अंदर दूसरा क्लास क्रिएट किया. ओके, अब ये क्लास का नेम क्या है, गामा. ऑलराइट, ये भी सेम पैकेज के अंदर ही है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. सेम पैकेज के अंदर दूसरा क्लास है. नाउ इस गामा क्लास के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अल्फा का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. अल्फा का एक ऑब्जेक्ट बना दिया. ये देखिए गामा क्लास के अंदर उसका जो एक्सेस मेथड है, एक मेथड लिया हुआ है. यहां पर अपन ने क्या करा, अल्फा का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जैसे पिछले बार समझाया था. नाउ अल्फा का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और अब मैं क्या कर रही हूँ, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अल्फा क्लास के दोनों ही जो मेंबर्स थे उनको कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ. ए डॉट आई एम प्रोटेक्टेड एंड ए डॉट आई एम प्रोटेक्टेड मेथड. ओके, ये दोनों, ये वेरिएबल को भी कॉल किया और मेथड को भी कॉल किया. तो हियर इट इज लीगल एंड दिस वन इज ऑल्सो लीगल. व्हाई इट इज लीगल, बिकॉज दिस इज द अनदर क्लास इन द सेम पैकेज. ओके, गामा इज द अनदर क्लास इन द सेम पैकेज ग्रीक. तो हियर द मेंबर्स आर अवेलेबल. मतलब जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो कहाँ कहाँ अवेलेबल होते हैं, वो क्लास में अवेलेबल होते हैं, देन सब क्लासेस में अवेलेबल होते हैं, और जितनी भी क्लासेस होती हैं इन द सेम पैकेज वहां पर अवेलेबल होते हैं. Alright, now we are on the third specifier, that is public. Okay, so access specifier number 3. Public, as the name suggests,
and I have already explained this is everywhere available. Okay, everywhere means it will be available in the subclasses, it will be available in the subclasses of the another package, or we can say the classes which belong to another package and the subclasses which belong to another package. It will be available everywhere. Okay, why? Because it is public. Now let us see the example. अगेन एक ग्रीक नाम का पैकेज हमने क्रिएट किया हुआ है, वहां पे हमने क्लास बना दी अल्फा, और अब इन दोनों जो मेंबर्स हैं इनको क्या बना दिया? पब्लिक बना दिया. आई एम पब्लिक एक वेरिएबल है, पब्लिक मेथड एक फंक्शन है. ओके, दोनों को क्या कर दिया? पब्लिक बना दिया. जैसे कि पहले वाले एग्जाम्पल्स में देखा है, हमारा फंक्शन एक लाइन प्रिंट कर रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या प्रिंट करवाया? आई एम पब्लिक मेथड. नाउ लेट अस सी अनदर पैकेज. ये एक दूसरा पैकेज है रोमन. ओके, दूसरा पैकेज क्रिएट किया हुआ है. यहां पर हम क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं ग्रीक को. अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा है तो आपको पता है कि इंपोर्ट कैसे करते हैं. इंपोर्ट पैकेज का नाम और उसकी सभी क्लासेस को इंपोर्ट करना चाह रही हूं, तो मैंने लिख दिया डॉट स्टार. ओके, सारे मेंबर्स को इंपोर्ट करना चाहूंगी, तो मैंने एक पैकेज बनाया रोमन, फिर मैंने दूसरा पैकेज उसके अंदर इंपोर्ट किया है, और वो दूसरा पैकेज कौन सा है? ग्रीक, जो अपन ने ऊपर बनाया हुआ है. अब यहां पर हमने एक क्लास क्रिएट करी, बीटा क्लास. अगेन बीटा क्लास के अंदर एक मेथड बना दिया, एक्सेस मेथड. ओके, इस मेथड के अंदर हम अल्फा का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं. अभी हमारा जो अल्फा क्लास है वो किसी दूसरे पैकेज का क्लास है. ओके, रिमेंबर यहां पर जो हमारा अल्फा क्लास है वो सेम पैकेज का क्लास नहीं है, ये ग्रीक पैकेज को बिलोंग करता है. ओके, तो हमने क्या करा? अल्फा का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. इस मेथड के अंदर अल्फा का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अल्फा ए, दिस इज इक्वल टू न्यू अल्फा. ओके, एंड यहां पर हम दोनों को क्या कर रहे हैं? इन्वोक कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं. अल्फा के जो दोनों मेंबर्स हैं, जैसे हम पिछले वाले एग्जांपल्स में भी करते आ रहे हैं, वही किया हमने. अल्फा का ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे दोनों मेंबर्स को कॉल किया. तो ये दोनों चीजें लीगल हैं. आप वेरिएबल को भी कॉल कर सकते हो, मेथड को भी कॉल कर सकते हो, दूसरे पैकेज के अंदर भी, क्योंकि हमारे जो मेंबर्स हैं वो क्या है? पब्लिक. ऑलराइट, ये दोनों ही मेंबर्स हमारे पब्लिक थे. So I hope this third access specifier is also clear. Now we are on the fourth and the last type of access specifier, which is default or package. इसको डिफॉल्ट या पैकेज भी बोलते हैं. नाउ यहाँ पे जो जावा है वो क्या कंसिडर करता है कि अगर आपने कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया, अगर आपने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या ले लेता है? डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर या फिर पैकेज एक्सेस स्पेसिफायर. और ये जावा क्या मानता है कि जो सेम क्लास के अंदर जो क्लासेस होती हैं वो फ्रेंड्स हैं, वो ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैं. ओके, तो ये कंसिडर करता है कि क्लास जितनी भी क्लासेस हैं वो सेम पैकेज के अगर अंदर बनाई गई हैं तो वो फ्रेंड्स हैं, तो इसका मतलब उसके जो मेंबर्स होते हैं वो फ्रेंड्स को अवेलेबल होते हैं. ऑलराइट, तो जितनी भी क्लासेस सेम पैकेज के अंदर होंगी उनको अवेलेबल होगा. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पैकेज बना दिया ग्रीक, उसके अंदर एक क्लास बना दी अल्फा. नाउ ये दोनों मेंबर्स बना दिए. आप देख सकते हैं इन दोनों मेंबर्स के आगे मैंने कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया, मतलब यहाँ पे कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा हुआ, ना पब्लिक, ना प्राइवेट, ना प्रोटेक्टेड. तो बाय डिफॉल्ट ये क्या ले लेगा? इसको डिफॉल्ट पैकेज. ओके, डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर. नाउ ये एक मेथड है, अगेन इसके अंदर एक लाइन प्रिंट करवा दी. ओके, नाउ ये एक सेम पैकेज है ग्रीक पैकेज, इसके अंदर हमने एक क्लास बनाई हुई है बीटा. ओके, मतलब सेम पैकेज के अंदर अल्फा क्लास थी, सेम पैकेज के अंदर क्लास बीटा है. बीटा के अंदर हमने क्या बना दिया? एक फंक्शन बना दिया, जैसे कि हर बार अपन कर रहे हैं. एक्सेस मेथड है ये. ओके, यहां पर मैं अल्फा का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूं, अल्फा ए, दिस इज इक्वल टू न्यू अल्फा. ओके, तो ये ए क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है अल्फा क्लास का, जो कि हमने बीटा क्लास के एक फंक्शन के अंदर बनाया है. ऑलराइट, अब हम ए के थ्रू, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अल्फा क्लास के दोनों मेंबर्स को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, इन्वोक करना चाह रहे हैं. तो मैंने क्या लिखा? ए डॉट आई एम पैकेज इक्वल टू 10 ए डॉट पैकेज मेथड. कहने का मतलब ये कि उसका जो डेटा मेंबर था और मेंबर फंक्शन था, दोनों को अपन ने कॉल किया. ओके, तो ये लीगल है. लीगल मतलब ये चीज वैलिड होगी. ठीक है. नाउ व्हाट आई वांट टू से इज, इन दिस टाइप ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर, मतलब ये जो एक्सेस स्पेसिफायर है इसके अंदर व्हाट वी कैन डू, जो हमारे सेम पैकेज के अंदर क्लासेस होती हैं. ऑलराइट, सो द क्लास बीटा विच बिलोंग्स टू द सेम पैकेज, here the members of the another class are available, members of the class alpha are available. All right, so let us again have a look to this table. Okay, so our examples were working according to this table.
All right. So I hope the access specifiers are clear to you.